ओम शांति। तो आम गांव में आए हैं। मैं ऊपर छत पर गया, मैं सोचा सवेरे सवेरे जाकर के मैं आम देखूंगा, तो आम तो है नहीं, सभी तरफ कांटे कांटे दिखाई पड़ रहे। हाँ, एक समय था यहाँ आम बहुत थे, लेकिन अब वो भाई बताया आम बहुत थे लेकिन काटे गए। तो आम फलों का राजा है। आम क्या होता है? फलों का राजा। एक समय था यहाँ राजा ही थी, बहुत राजा रहते थे, बहुत बड़ी धरनी थी, लेकिन अब कांटों का जंगल बन गया है। तो इसमें से किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। हाँ, जिनको जिनको राजा बनना है। हाँ? क्योंकि कहते हैं अगर आपके आसपास में जिस प्रकार के पेड़ हैं वैसे आपके संस्कार बनते। अब मैं केरला में गया था, वहां सब नारियल ही नारियल है। कहते वहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसलिए थोड़ा सा ईगो कॉन्शियस ज्यादा है, क्योंकि नारियल, तो इसलिए पेड़ों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये आम गांव था, मतलब यहाँ आम थे। तो आम किसका प्रतीक है? राजा का प्रतीक है। आम कौन है? राजा। क्यों आम को ही राजा क्यों बोला? बोलना चाहिए किसको राजा? हाँ, बोलना किसको राजा बोलना चाहिए? नारियल को राजा बोलना चाहिए। लेकिन नारियल को राजा क्यों नहीं बोला? आम को ही क्यों राजा बोला? हाँ, क्यों बोला? क्योंकि आम मीठा तो चीकू से भी ज्यादा मीठा है। आम इसीलिए फलों का राजा है क्योंकि आम के साथ सबका ज्यादा प्यार होता है। आम का सीजन जब आता है तो क्या करते हैं? मुंह में लेके चूसते रहेंगे, मुंह में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। अब नारियल को लेके चूसो, वो सूखा नारियल लेके चूसो, उसको भूसा भी जाएगा और 32 दांत है वो भी टूट जाएगी, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर आपको राजाई लेनी है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सबके प्यारे बनने पड़ेंगे। अगर सामने से कोई व्यक्ति आता है या आप कहीं जा रहे हैं, आपको देकर के कोई रास्ता काटता है, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा कभी नहीं बनेंगे। तो राजा बनने के लिए क्या करो? प्यारे बनो। और प्यारे बनने का आधार क्या है? ज्ञान योग को हमें क्या करना है? धारणा में लाना है। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है और उसके अंदर की गुठली कैसी होती है? सख्त होती है। तो राजा बनने के लिए ऊपर से क्या करो? निर्माण बनो, निमित्त बनो, फ्लेक्सिबल होकर के रहो। और लेकिन अपन अंदर से अपने नियम मर्यादा में क्या करो? सख्त बनो। नहीं तो कई क्या करते हैं? नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है, मैं जैसे कहता हूं ऐसा करो, ये करो, वो करो, खुद नहीं करेंगे, दूसरों को। मराठी में भी कहावत है, जगा संगे ब्रह्म ज्ञान, अपन मात्र कोडपसन। इसीलिए खुद करो, बाद में कहो। जो खुद करके कहता है उसका असर। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। इसलिए जैसा गांव का नाम है वैसे अगर चलेंगे तब भी आप क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? आम को जब फल लगता है झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो और ऊंचाई पर जाता है। इसलिए नारियल राजा नहीं बना, राजा कौन बना? आम। इसी तरह हमारे अंदर कोई विशेषता, कला, अच्छे गुण आए तो हमें झुक करके चलना है। अगर अभिमान आया वो राजा नहीं। इसलिए राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? आम है नम्रता का प्रतीक और नारियल है
अभिमान का प्रतीक। इसलिए कहते हैं ना, विद्या विनयन शोभते, विद्या निबद्ध क्या आनी चाहिए? विनम्रता, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे आकर सोता है। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो आम तो छोड़ो, और ये नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उस सोने वाला का। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आता है और आप कोई यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाते हैं, अभी तो ऐसे चलते हैं, जो पैसे देते उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसी है, वो ऐसे है। वो आया था शांति के लिए, आया था छाया के लिए, सुख के लिए, और ही दिमाग खराब करके गया। वो कभी राजा, कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे बीके होते हैं, यहाँ की उल्टी सुल्टी भावना खराब, वो कभी राजा नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए क्या करो? आम बनो, सबको छाया दो, सभी के दुख हरो, तब कहेंगे आम गांव में रहने वाले। आम गांव है यार, ये करेंगे तो कैसे? इसलिए क्या करना है हमें? सबका दुख हरना है, सबको छाया देनी है। मेरे से कोई तंग है, मेरे से कोई परेशान है, ये नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। नारियल को क्या करते हैं? नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है। वैसे तो भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं या भगवान को प्रसन्न करते हैं या उद्घाटन करते हैं, किसको तोड़ते हैं? नारियल। नारियल को तोड़ा, लेकिन आम तो वो यूज नहीं करते, तो भी राजा बना, ये विशेषता के कारण। नारियल को तोड़ना, नारियल जो आपके अंदर जो रियल बातें नहीं है उसको तोड़ो, वही नारियल तोड़ना। लेकिन लोगों ने कौन सा नारियल तोड़ा? वो फल वाला नारियल तोड़ा। नारियल का फल आत्मा का प्रतीक है। नारियल को 3 होल होते हैं, तो आत्मा के भी 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। नारियल के अंदर खोबरा होता है, पानी होता है। अगर खोबरा खाना है, पानी पीना है, तो नारियल को क्या करते हैं? वो ऊपर का जो कवच है उसको तोड़ना पड़ता है, तब नारियल को। और नारियल अभी जब कोरोना काल आया था, एक नारियल की कीमत, पानी पीने वाला नारियल 250, 300, 400 हुई थी, क्योंकि पेशेंट बहुत हैं। इसी तरह नारियल कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन नारियल का खोबरा खाने के लिए, पानी पीने के लिए कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तो वास्तव में आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं। उस गुणों को बाहर निकालना है तो ऊपर के विकार के कवच को क्या करो? तोड़ो। नारियल को केवल ला करके मूर्ति के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे तब कहते भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी आत्मा को ला करके यहाँ शिव बाबा के सामने पटकाया है। किसी ने 10 साल से लाया, किसी ने 20 साल से। केवल यहां आना पर्याप्त नहीं, लेकिन नारियल को तोड़ो। अब तोड़ा नहीं, बाबा प्रसन्न। उद्घाटन करते समय जब नारियल डालते हैं तो क्या कहेंगे? एक धक से टूट गया तो कहेंगे मूर्त तो बड़ा अच्छा है, 4 बार मारा टूटा ही नहीं, कहते मूर्त तो ठीक नहीं। इसी तरह जितना लंबा समय तक ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अंदर ओरिजिनल संस्कार नहीं निकले, आपका पद ऊंचा नहीं है। इसलिए आम बनो, नारियल मत बनो। अपना नारियल को तोड़ो। फलों का राजा आम है, लेकिन राजा बनने का आधार क्या है? कैसे हम सबके प्यारे बने, कैसे हम लोग प्यारे बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने 2 बातों का पुरुषार्थ किया। बाबा ने एक तो रोज अपना इंद्रियों का दरबार लगाया, बाबा की एक डायरी मिली थी। दूसरा बाबा ने क्या बना पुरुषार्थ किया? आत्म अभिमानी, मैं आत्मा हूं, जशोदात्मा, ये आत्मा। ये 2 पुरुषार्थ से बाबा क्या बने? नारायण बने। तो हमें भी अगर उच्च पद प्राप्त करना है, राजाई लेनी है, तो क्या करना है? ये 2 पुरुषार्थ करना है। रोज अपने इंद्रियों पर शासन करना है, और दूसरा आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करना है।
हाथ खड़ा किया था ना, हम राजा बनने वाले हैं। तो मन को कहा, ये मन तुम परम धाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में लेके जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने के लिए एक एक इंद्रियों पर शासन चाहिए, जिसको ही बाबा कहते बच्चे 100 परिवर्तन। तो आज हम इसी ऊपर चर्चा करेंगे, हम भविष्य के राजा कैसे बने, क्योंकि आए किसे लिए यहां? राजा बनने के लिए। अगर राजा बनकर के हम, और वैसे तो आपका गांव का नाम ही क्या है? आम गांव। आम गांव वाले लोग प्रजा दास दासी बने तो नाम तो खराब हो गया। इसलिए हर एक को क्या बनना है? राजा बनना है। और राजा बनने के लिए और कुछ नहीं, तो राजा कैसे बनना है, वो क्या पुरुषार्थ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजा बनने के लिए हर इंद्रियों को क्या करो? शासन में रखो। कान को शासन में रखना है, मुख में, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं बच्चे 100 परिवर्तन। तो 100 परिवर्तन करना मतलब क्या? बैच पहन लिया, ऊपर से सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज यहां मुरली सुनने के लिए आए, बाहर का भोजन नहीं खाया, क्या हो गया परिवर्तन? 100 परिवर्तन करना मतलब हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना, यह है 100 परिवर्तन। और 100 परिवर्तन सेवा का आधार है। 100 परिवर्तन से विश्व भी परिवर्तन होगा, 100 परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। इसलिए यह है पुरुषार्थ, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है। तो क्या शरीर भी घर में सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती है, मुंह ज्ञान में चलता है, कान ज्ञान में चलता है, मन हमारे ज्ञान में चलता है। अगर मन ज्ञान में चलता तो योग में बैठे तो मन को कहते परमधाम में जाओ, वो मार्केट में लेके जाता है। इसका मतलब ज्ञान में वो नहीं है। आंखें ज्ञान में चलती हैं तो जो योग में बैठे तो बंद क्यों होती हैं? और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते बंद नहीं होती, टिक टिक करके देखती है। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता है, और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पा के नहीं पी के ना, बताओ ना क्या हुआ। इसीलिए अपने इंद्रियों पर शासन, सीधा राजा बनने का यह आधार है। राजा बनने का यह पुरुषार्थ, स्वराज्य अधिकारी बनो। और जिन्होंने स्वराज्य, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, आए कथा सुन लिया चल पड़े। देवी देवता बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। ज्ञान में चलने के बाद जो इंद्रियों पर ही शासन नहीं किया, राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। मैं आपको आईना बताता हूं, और आज तक के पुरुषार्थ अनुसार अब चेक करना कि हम राजा बनने वाले, दास दासी बनने वाले, क्या बनने वाले, चेक करना। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन ज्ञान में रोज आता है, मुरली सुनता है, सब कुछ करता है, ज्ञान में आता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ज्ञान में चलता है, ऐसी आत्मा का भविष्य है दास दासी का। दास दासी वो बनते हैं जो हमेशा उदास रहते हैं। भले भगवान मिला है, सतयुग में जा रहे हैं, चेहरा मरा पड़ा हुआ है, चेहरे में कोई रौनक नहीं है। क्यों? इंद्रियों के वश में। जो हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। जो यहां किसी का श्रृंगार नहीं करते, वो श्रृंगार करने वाली बनती है। केवल बहनों का ही ये नहीं कि जैसे औरों को जाकर सा, हमारा सबका भी फर्ज है, एक भी व्यक्ति बाबा के संदेश के बिना वंचित न रहे। बाबा कितना रोज, और तब जाकर के जितना दूसरे का श्रृंगार करेंगे उतना सतयुग में राजा बने। नहीं तो यहां श्रृंगार नहीं करेंगे तो सतयुग में जाकर के क्या करना पड़ेगा? श्रृंगार करने वाली दासी क्या करती? रानी का या राजा का श्रृंगार कराते। क्यों? यहां संगम युग में किसी को ज्ञान, अपने कामों में मस्त है।
तो 21 जन्म तक दासी बनना पड़ेगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, तो वो क्या बनेंगे? साहूकार बनेंगे। साहूकार क्यों बने? क्योंकि ज्ञान दूसरों को सुनाया था और धन से भी सेवा की थी, इसलिए डबल गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों को अपने वश किए, वो स्वराज्य अधिकारी है, वो क्या बनते? इंद्रिय पर शासन है, लेकिन धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, वो क्या बनेगा? राजा। कैसा राजा? कंगाल राजा। कंगाल मतलब है राजा, लेकिन उसके बाद धन और वगैरह नहीं। क्यों? संगम युग में उसने ज्ञान की सेवा या स्थूल धन की सेवा नहीं की थी, इसलिए क्या बना? कंगाल राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है, चेक करो। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं, सारा मदारा है इंद्रियों पर शासन करने का। अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इन सभी परिवार को भी ज्ञान में चलाओ। कौन सा परिवार है ये? और जिसका ये परिवार ज्ञान में चलेगा, सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है, तब आप सबके प्रिय बनेंगे। जैसे कहा ना, आम को प्यार क्यों करते हैं? आम को सोचते रहते हैं, क्यों? प्यारा है। इसीलिए हमें भी सबके क्या बने? प्यारे। और कब बनेंगे? जब इंद्रियों पर शासन है। अगर मेरा मुख में कंट्रोल नहीं है, बोल में कंट्रोल है, कोई भी हमको पसंद नहीं करेगा, हमको देख करके किनारा करेंगे। नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाता है। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन अपने घोड़े के लगाम क्या करो? अपने हाथ में रखो। तो सारे ज्ञान का सार है अपने इंद्रियों को अपने वश में करो। कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े जाकर के अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमारे घोड़े कौन से हैं? ये कर्म इंद्रियां। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहां जाता है, किसको देखता है, क्या करता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। जब बच्चा गलत काम करता हूं क्या आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम इतना व्यस्त हैं, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मुख क्या बोल रहा है, मेरा मन क्या सोच रहा है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। इसलिए रोज ये दरबार लगाने का पुरुषार्थ करना, यह है राजाई लेने का आधार। और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। आज कईयों की प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है? मुझे सहन नहीं होता, और क्या प्रॉब्लम है? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, और क्या प्रॉब्लम है? मेरा योग ही नहीं लगता। ये सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसका मतलब आपका योग नहीं लग रहा है, आप इंद्रियों के अधीन है। क्योंकि योग में क्या विघ्न क्या आता है? सारा दिन जो देखा, सुना, सोचा, वही आपको डिस्टर्ब करता है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने कोई गलत काम किया, उनकी आंख खुल जाएगी, आंख फिट जाएगी, नींद फिट जाएगी। इसी तरह आज हमारे प्रॉब्लम, हमें विघ्न क्यों आते हैं? क्योंकि इंद्रियों पर शासन नहीं है। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई, योग नहीं लगेगा। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए इसके ऊपर शासन करो। ये तो आपके है ना, हाथ किसका है? आपका तो है ना, आंखें भी आपके है ना। जब आपके ही कोई सुनते नहीं, दूसरा कौन सुनेगा? न प्रकृति आपका मानेगी, न कोई व्यक्ति मानेगा। वो राजा कैसे बनेगा?
जिसका कोई मानता ही नहीं, कैसे राजा बनेगा? आज कई माताएं क्या बोलती है, मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मान रहा है? मेरा इंद्रिय पर शासन नहीं है। इसलिए इसके ऊपर शासन, अनुशासन वही कर सकता है दूसरे पर जो स्वयं के ऊपर शासन करता है। यह है पुरुषार्थ। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, यह है पुरुषार्थ। स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी, दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर पर शासन किया। दुनिया में कितने लोग हैं? इस दुनिया की बाहर जो दुनिया है जिसमें हम इस दुनिया का सैंपल, ये दुनिया, शरीर, दुनिया में कितने लोग हैं? 950 करोड़ लोग रहते हैं। 950 करोड़ आत्मा इस दुनिया में। तो शरीर में कितनी आत्माएं, सेल्स हैं? 950 करोड़ सेल्स हैं। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। तो इसके ऊपर शासन करना। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान, ये क्या कर रहा है, वो क्या करता है, वो रोज के नियम प्रमाण आएंगे, योग लगाएंगे, लेकिन सारा दिन योग लगाएंगे, सेवा करेंगे और मन वेरा सोचता है, गलत ये करता है, जितना कमाए उतना खत्म। मराठी में कहते हैं ना, आंधळ दळतान कुत्र, आंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। हमने थोड़ा सेवा की, योग लगाया और सारा दिन कर्मेंद्रिय क्या करता है, व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ सुनते हैं, जितना कमाए खत्म। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, सभी आंखें खोल करके सुन रहे ना, बहुत गहरा टॉपिक है, राजा बनने का टॉपिक है। नहीं तो आज हमारा इस पुरुषार्थ की तरफ ध्यान नहीं है। सभी बीच बीच में थोड़ा ताली बजाते रहेंगे। ताली बजाने से मेरा कोई उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा अपने आप। क्योंकि अगर आंखें आपकी बंद है तो कान भी, माया कहते यार ये कहां से माउंट आबू से भाई आया, मेरा सबके ऊपर शासन है, या मेरा शासन को भगा करके ये शिव बाबा का शासन वाले बन रहे। इसलिए वो संजीवनी बूटी को चुकाती है सबके सामने। गुप्त माया चलती रहती है, गुप्त जैसे संजीवनी नींद की सुलाई, वो जब आंखें बंद तो फिर कुछ सुनेंगे नहीं। इसलिए बीच बीच में क्या करो, उमंग से थोड़ा सा 1 घंटे का क्लास सुनो अच्छी तरह। करना क्या हमें, ये हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें वो करना है जो हमारे मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में क्या 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 चटपटी बातें आ रहे हैं, जो बाबा ने मम्मा ने किया उसके तरफ ध्यान ही नहीं है, और सफलता नहीं मिलेगी। फिर कितना भी करेंगे उसे सफलता, दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, हुआ कुछ नहीं उसे। दिन प्रतिदिन दुनिया नीचे आती गई। इसी तरह वर्तमान समय का पुरुषार्थ है स्वराज्य अधिकारी। 2 पुरुषार्थ जो मामा ने किया, बाबा ने किया, वही करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। कौन सा? एक तो स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, दूसरा आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। ये 2 पुरुषार्थ से आप अपने जीवन में सफल बनेंगे, विकार जीत बनेंगे। विकार आते कहां से? कोई व्यक्ति के तरफ से नहीं आ रहे, कोई परिस्थिति के तरफ से नहीं आ रहे, विकार आते हमारी इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिया क्या करते हैं, विकारों को। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना कैसे घुसे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार पे अंग्रेज आते हैं और क्या करते? दोषी किसे करते? ये शरीर में हमारे एक इंडिया है। ये क्या है? इंडिया है। इंडिया की राजधानी कहाँ है? ये आत्मा राजा रहता है। इस शरीर पे इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख और माया रूपी अंग्रेज आते हैं, इन नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती की और क्या हुआ? फिर मुख के साथ और वर्णन करेंगे, फिर मन में आएगा, फिर आंखों में आएगा, तो सारी इंद्रियों को वश किया, फिर आत्मा के ऊपर अटैक।
इसलिए इन इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत चाहिए, वो ज्ञान में चलने चाहिए। लेकिन आज इंद्रिय हमारी, हम कभी पूछते ही नहीं उसको तुमने क्या देखा क्या सुना। ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, इसलिए स्वराज्य अधिकारी, और तब जाकर के राजा बन सकेंगे। भारत में अंग्रेज घुसे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? वही युक्ति आप भी अपनाओ। कैसे भगाया था? जगह जगह पर सभा लगाया, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, और क्या किया? दांडी यात्रा निकाली, और क्या किया? नारे बनाए। वंदे मातरम एक नारा शुरू किया था। कहते हैं अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे। क्यों? उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता वंदे मातरम मतलब ये हमको बोल रहे बांधो और मारो, हाँ, इसलिए बोलने नहीं देते थे। फिर मुझे लगता है भारत में अखबार नहीं चलते थे पहले। पहला अखबार केसरी चालू हुआ, और खास तो पुणे से लोकमान्य तिलक ने पहला अखबार चालू किया था, केसरी पेपर। उसके बाद गणपति का त्योहार भी वहां से चालू हुआ। गणपति के लोकमान्य तिलक ने, ताकि लोग जनता इकट्ठे हो जाए और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते रहे, और तब जाकर के जनता जागृत हुई, और जनता ने मिलकर के क्या क्या नारे लगाए, अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारे शरीर में भी ये विकार रूपी अंग्रेज घुसे, उनको भगाना है तो हमें भी क्या करना है? अपने जनता को जागृत करनी है। हमारी जनता कौन है? ये कान मुंह। अब होता क्या है, आत्मा राजा कहता है माया गो ब्याग, तुम नहीं आओ, लेकिन कान कहता और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। हाँ, ये वास्को डी गामा बन जाता है, यहां से घुस जाता है। ये तो उसको सम्मान करता, आ जाओ करके। वो उठ के भी जा रहे, कोई सुनाने वाले पर चिंतन, कहते चाय पानी पी के जाओ, लेकिन बैठो ये सुनाओ। ये क्या है? इसलिए इसके अंदर नफरत चाहिए। जिस कान में अमृत पी डाला है, उसके अंदर अगर जहर वाली बातें जाएंगे तो कैसा पुरुषार्थ होगा। इसलिए कान के ऊपर नियंत्रण, मुख के ऊपर नियंत्रण, और तब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। संगम युग का इतना ही पुरुषार्थ है और कुछ नहीं। और जब ये पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर के आपके चलन से, चेहरे से सेवा होगी, आपके अंदर गुण और शक्ति आएगी। इस किले को मजबूत करो। ये शरीर हमारा क्या है? किला है। इस किले को मजबूत करो, एक भी कोई भी प्रकार का लीकेज ना हो। तो हम रोज अपना दरबार कैसे लगाए इंद्रियों का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अमृत वेला करने के बाद शिव बाबा में कौन मिला है? शिव बाबा में दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो दोस्त कहता है ये मेरा इतना अच्छा अमगांव में रहने वाले इतने राजा थे, और इनको क्या हुआ? ये तो राजा थे, मैंने तो राजा बनाया था इनको, लेकिन अब कांटे बने। तो दोस्त के रूप में कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको उसके लिए युक्ति सुनाता हूं। तुम रोज मेरे पास अमृत वेला आओ, अमृत वेला मेरे पास आओ, मैं तुमको ताकत देता हूं, बल देता हूं, और राजनीति सिखाता हूं। कौन सी राजनीति? शरीर पर राज्य करने की नीति सिखाता हूं और पावर देता हूं। तो हमें अमृत वेला करके नीचे आना है अमृत वेला के बाद, और सभी इंद्रियों को क्या करो? गुड मॉर्निंग बोलो। शरीर हमारा एक ऑफिस है, शरीर हमारा एक देश है, गुड मॉर्निंग बोलो। और गुड मॉर्निंग बोलने के बाद एक एक इंद्रियों से बातें करो। आज हमारी क्या रणनीति चलेगी, वो जो दुश्मन आएगा किसको क्या क्या करना है। सबसे पहले कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। महिमा करो अच्छी तरह उसकी कान की, तुम मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता। इसीलिए कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, और इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है, कान का है, बॉर्डर पर है। अगर कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई आतंकवादी आता है और कोई सैनिक को कहता है ये 500 की नोटों की बोरा है, ये ले लो, मुझे अंदर जाने दो, वो सैनिक कहेगा अरे मैं इंडिया वालों की पूरा लाइफ भर सर्विस करूंगा तो भी इतना पैसा नहीं मिलेगा, भाई दो और जाओ। अब वो भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है।
इसी तरह आज ये कान हमें क्यों रखा है, इसको ड्यूटी क्यों दिया है? रक्षा करने के लिए। आंखें रक्षा करने वाली है, मुख रक्षक ही भक्षक बने। अगर कोई घर का ही भेदी बना, घर की क्या हालत होगी? इसलिए कान से बात करो, हे कान मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे पता नहीं था। आज सवेरे मैं अपने दोस्त के पास गया था, मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे। इसलिए हे कान तुम मेरा खाते हो, मेरे राजाई में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान अगर यहां होता थोड़ा दूर, कान के सेल्स जिंदे रहते। क्यों सेल्स जिंदे? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। तो इसलिए मेरा खाते हो, मुझे धोखा देते हो। इसलिए आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी, ये मेरी ऑर्डर है। अगर तुम सुनेगा, रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। कितना बजे? 10 बजे। ये कब बोल रहे हैं? सवेरे अमृत वेले के बाद। अगर उस दरबार में तुमने सारा दिन कुछ व्यर्थ सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल होता है ना, कौन घर में आया, क्या हुआ, कैमरे लगे रहते, गुप्त कैमरे, सीसी कैमरे। तो मेरा भी सीसी कैमरा है। कौन सा? थर्ड आई, तीसरा नेत्र। हमें पता चलता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सब कुछ। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता? लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो कि इसीलिए मैंने तुमको रखा। अगर तुम किसी का अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। क्योंकि हमारे अपमान करने से हमारी वायु की दूरियां पैदा होती है। इसलिए हे मुख, तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना, अगर करेगा सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। सभी सुन रहे हैं ना? आंखें सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, बंद हो जाती है। आंखें अगर योग में बंद हो जाते हैं, उसका टाइटल कड़ा है। कौन सा? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन था ना? अंधा क्यों बना था? कहानी पता है महाभारत की? ये सारे संगम युग की बातें हैं। कहते हैं सत्यवती थी। सत्यवती मतलब सत्यवती ने क्या किया, जब पूरा कुछ ये निवास वंशज खत्म होने वाला था, तो उसने एक उसका ही कोई पहला कुछ पुत्र था, उसको क्या क्या बुलाया, और उसके अंदर एक व्यास था, उसको बुलाया। उसके अंदर एक ताकत थी, वो दृष्टि से क्या करता है, दृष्टि देने से बच्चे पैदा होते हैं। तो वो तो बोलता है अभी समय नहीं आया, मैं समय आऊं नहीं कहता अब जरूरी है। तो आखिर उसके सत्यवती कहने प्रमाण वो आया। तो आने के बाद जो धृतराष्ट्र की जो माँ थी, वो मतलब उसको क्या क्या दृष्टि दी। जब दृष्टि दी तो वो क्या क्या आंखें बंद करी, वो दृष्टि को सहन नहीं कर पाई। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन कैसा? अंधा। नहीं कहा कि और एक बार चांस दो। तो फिर दूसरे को भेजा, उसको कहा कि तुम आंख बंद नहीं करना। तो उसने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन क्या हुआ, घबरा गई। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, लेकिन कैसा? कमजोर। कहा कि नहीं और एक बार चांस दो। अब दोनों कहते मैं नहीं जाऊंगी, वो कहते मैं नहीं जाऊंगी। एक दासी खड़ी थी, उसको बुलाया, कहते वो ऋषि बुला रहे, जाओ। उनको क्या पता क्या होने वाला है। तो उसको भेज दिया, वो गया। उसने कुछ बताया कि घबराना नहीं, आंखें बंद नहीं करना। उसने एक घबराई नहीं, आंखें भी बंद नहीं किया, लेकिन वो दासी पुत्र थी। कहा कि बच्चा तो पैदा होगा, विद्वान पैदा होगा, लेकिन दासी पुत्र होगा। ये सारी संगम युग की बातें। परमात्मा, ये सत्यवती कौन है? ये सृष्टि। अब उसको पता है कि अब विनाश होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। तो व्यास कौन? परमात्मा उसको बुलाती है। क्योंकि बाबा जब दृष्टि देता है, सारे फिर दूसरे ये होते, बच्चे पैदा होते, तो हम ब्राह्मण पैदा होते। लेकिन जब हम दृष्टि लेते हैं, उस समय अगर आंखें बंद करेंगे हम योग के समय, अंधा। अंधा मतलब आंखों से अंधा नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि नहीं करना चाहिए, पता है कि रॉन्ग है, तो भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि योग की ताकत नहीं है। क्यों? योग के समय आंखें, इसलिए कभी भी योग में आंखें बंद नहीं करनी है। कई तो बंद नहीं करते, लेकिन वो इतना पावर नहीं है, ऐसे बैठे बस।
सोमान में कौन दे रहा है दृष्टि, वो ताकत नहीं, वो तो कमजोर। अब कई तो घबराते भी नहीं, कुछ नहीं है, लेते हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो है दासी पुत्र। सारी संगम युग की बातें, इसीलिए हमें आंखों से बातें करो। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना मधुबन में बाबा को, किसने किसने देखा है? बाबा को किसने किसने देखा है? बाबा मिलन नहीं किया, फिर तो वो हाथ खड़ा करना चाहिए। सबने किए। तो आंखों से बात करो। हे आंखें, जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, उस प्रभु को तुमने घंटों तक देखा है, बोलते हुए देखा है। बाबा बोलता भी था, बाबा चलता भी था झंडा फहराने के लिए, बाबा मुस्कुराता भी है, खाता भी था। इस सब दृश्य को हमने साक्षी होकर के, जो दृश्य देखने के लिए भगत एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे हैं। हमने तो साक्षात्कार नहीं, साक्षात और साक्षात्कार का फर्क है। साक्षात देखा है तो क्या प्रभु को देखना तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, विरध बातें क्यों देखते हो? अगर तुम गलत बातें देखेंगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आंखों से बात कर रहे हैं। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम ही मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ ने कर्मना सेवा, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता क्या करते हैं? उसके चरण छूते हैं। चरण में तो आत्मा नहीं है, क्यों छूने का यह है? क्योंकि उस व्यक्ति को, उस आत्मा को किसने लाया? लेकिन कभी कभी चरण क्या करते हैं? परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? चरण। अगर चरण कहता नहीं नहीं, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं राजा के लिए धोखा नहीं दे सकता हूं, हे मुख तुमको परचिंतन करना है, तुम जाओ मैं नहीं आऊंगा, तो मुख कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएंगे, मेरा काम रुकेगा, निकल करके जाएगा। पांव जाएंगे नहीं तो मुख कैसे जाएगा? मना पांव भी उसमें मिला हुआ है, पांव भी मिला हुआ है। सारी इंद्रिया आत्मा की विपरीत है, वो कभी भी अपनी तरक्की। इसलिए एक आज कई कहते सत्युग कब आएगा, कितना साल बाकी है? बाबा ने कहा संगम के तो 100 साल का ही होता है, 88 साल पूरा हो गया। ये हम कई गिनते हैं ऐसे, 12 साल ही बाकी है, कुछ दिखाई तो। सत्युग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक और। क्या सत्युग अपने अंदर बनाया है? बनाया सत्युग? एक आत्मा का शासन इसके ऊपर है, या कभी माया का भी शासन होता है? तो सत्युग आएगा कैसे? अरे ऐसा नहीं कि आपके अंदर नहीं आएगा तो नहीं आने वाला है। जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने अपने शरीर के अंदर सत्युग बनाया, एक आत्मा का शासन, एक राज्य, एक धर्म, एक राज्य, तो वही सत्युग में जाएंगे। बाकी आप अच्छा जाएंगे तो भी दास दासी बन करके जाएंगे। इसलिए अपने में हर एक को सत्युग अपने अंदर बनाना है। एक आत्मा का शासन, अखंड भारत। अखंड भारत मतलब हर इंद्रिया के अंदर एकता। जो आत्मा ने कहा वो शासन प्रमाण चलना। आत्मा चाहता है कुछ, इंद्रिया चाहते हैं कुछ, कैसे होगा? कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? किसने धोखा दिया था? उसका रस भूमि में, रथ क्या हो गया? भूमि में धस गया। इसी तरह ज्ञान योग में, ज्ञान में कितना भी होशियार है, अगर आपको इंद्रिया धोखा देते हैं असफल बन जाएंगे। इसलिए इनको सहयोगी बनाओ। हर इंद्रियों को आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और तब जाकर के आपको भी रिस्पेक्ट रिगार्ड मतलब श्रीमत प्रमाण चलना, ये है पुरुषार्थ। इसीलिए आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। इसलिए सो परिवर्तन करो। अब ये दूसरों को देखने का टाइम नहीं है, अपने अंदर बदलाव लाओ, और इससे आपको राजाई मिलने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेट्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब ये, इसको एक एक इंद्र, जैसे प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाता है?
कहां जाएगा? उसके पिए के पास। पिए क्या करेगा? पढ़ेगा, कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पिए उसका हितेश है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारी गाली कहां आती है? हमारा पिए कौन है आत्मा का? कान। कान फटाफटा का तो आत्मा तक पहुंचाते हैं। देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, तो मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब हो। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान कभी नहीं कहता कि आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है, उसको अंदर नहीं पहुंचाता। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है, आंखें मेरी हितैषी नहीं है, तब तो जाकर के योग में बंद हो जाती है। और मोबाइल में कोई देखते तो तब बंद नहीं होती। इसलिए मेरी आंखें हितैषी चाहिए, कान हितैषी चाहिए। कोई वेरस सुनाता है तो ध्यान से सुनते हैं और ज्ञान की बातें। इसीलिए इंद्रिय प्रशासन, स्वराज्याधिकारी, और जितना सारे गीता का ये सार है, सारे शास्त्रों का सार, स्वयं को बदलना, इंद्रिय पर शासन करना। और जब आपकी हर इंद्रिया शासन प्रमाण चलेगी तब आपके अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आगे चलो, मन से बात करो। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वर ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन है? बुद्धि है। कौन सा मंत्री है? बुद्धि है गृह मंत्री। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? क्योंकि कहीं भी जाना है तो बुद्धि के निर्णय के बिना, मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि हाँ ठीक है ठीक है जाओ कहते ही, निर्णय लेते ही क्या होता है? निर्णय आते ही आंखें चली गई, पांव चले गए, सारी इंद्रिय फॉलो किया। किसको फॉलो किया? बुद्धि को। तो इसलिए एकांत में अपने बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा तो मेरा हित करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गवा दी। मैं कहां आमगांव में रहता था, अब कहां कांटे के जंगल में रख दिया। इसीलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर तुम गलत निर्णय लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये है राजा। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले। तो क्या ये पुरुषार्थ कर रहे? ऐसा कोई बाबा ने मुरली में नहीं कहा जो मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनने का सिंपल सा फॉर्म है ये। जिन्होंने अपने इंद्रिय पर शासन किया, चाहे गृहस्थ में रहते हैं चाहे कहीं भी रहते हैं, कहां रहते हैं उसका महत्व नहीं। इसलिए अगर आपको राजा बनना है, ये पुरुषार्थ करो। रोज अपना एक चार्ट रखो, आज मेरे कौन सी कर्मेंद्र ने मुझे धोखा दी। योग करते समय चेक करो, मेरे बुद्धि को तो मैंने परमधाम देखने के लिए कहा था, लेकिन बुद्धि के समय क्या क्या देख के आई। कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचे कि योग करेंगे, फिर जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, शुरू किया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, उसमें लेके जाएंगे। फिर कहे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको कम किया या बंद किया, कम किया, चलो कोई बुझा देगा। फिर कहे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे अरे मैंने तो सोचा था दोपहर को उनके लिए पूरन पुली बनाना है, वो तो चने की दाल तो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, लाल लाइट की सफेद लाइट योग का टाइम। अब बुद्धि को, बुद्धि मन सब, अब ऐसा योग, अब ये माताओं की बात है भाई, योग करने के लिए बैठा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे कल जो उधार लेके गया था उसको मैंने नोट किया या नहीं किया, नहीं किया, चलो योग के बाद फिर याद करके नोट करूंगा। फिर कहे कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे होलसेल सामान मंगाना था गोंदिया से,
तो वो तो मैं भूल गया फोन कर, चलो बाद में देखता, फिर कहीं कि मैं आत्मा हो जाए योग में बैठे लेकिन पता नहीं कहां कहां घूम रहे। ये सब मन बुद्धि आपके ऑर्डर, जाना है परम धाम में, लेकिन अगर ऐसा ये सब कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर की कमी। और जिसके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं, वो राजा क्या बन सकता है? राजा वही बन सकता है जिसकी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को दरबार लगा दो, कितना बजे? 10 बजे। और फिर सबसे पहले बात करो किसे? कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो, तुम ना, लेकिन तुमने बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर उसको सुना था। और क्या हुआ करके? क्योंकि मैंने शीशे कैमरे के रिकॉर्ड में देखा है। तो बताओ, तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया था, तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी सजा दो? कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम यहाँ राजा से निकल जाओ, ये सजा नहीं देना। कौन सी सजा दो? दोबारा उसको मुरली सुनाओ। क्योंकि जिस कान में ज्ञान कम है वही परचिंतन सुनेंगे। तो कान ने अगर परचिंतन सुना है तो उसको सजा कौन सी? दोबारा मुरली सुनो। फिर आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसे, वो माता जी ऐसे, वो बहन ऐसा किया, तुमने भी बोलना शुरू किया। तुमने दरवाजा बंद रखना चाहिए था। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन, अपने आप अक्कल आ जाती। अगर आपको आंखों ने कुछ गलत देखा है, सजा 1 घंटा एक्स्ट्रा योग बाबा को देखते रहो, बस अपने आप अक्कल आई। ये है राजा। कोई राजाओं की निशानी होती है। क्या निशानी होती है? राजा जिस शहर में रहता है, राजा का कोई अगर विपरीत जाता है, राजा उसको पकड़ करके सूली पर चढ़ाता है, फांसी चढ़ाता है। तो आज हम जिस शहर में रह रहे हैं, कोई हमारा नहीं मान रहे, वो कैसा कमजोर राजा। अगर कोई कर्मेंद्रिय मजाला अगर मन ने भी किया तो सजा देना, बुद्धि को एक एक दिन, तब जाकर के आपका व्यवहार सबको पसंद आएगा कि माता बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे है। क्यों? इंद्रियों पर शासन है। ये है राजा बनने का अभ्यास। तब कहेंगे हम गांव में रहते हैं। दूसरी राजा की निशानी क्या है? एक तो बताया आम बनना, मतलब आम के संस्कार धारण करना, वो है राजा की निशानी। एक बताया सजा देना। तीसरी निशानी है राजा वही है जो दान करता है। जो दान नहीं करता वो राजा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बने, तो इतना दान करते हैं। दान मतलब केवल धन की बात नहीं, शक्ति का दान दो, गुणों का दान दो, किसी को बाबा का संदेश दो। कितना सारा खजाना है आपके पास। बाबा ने तो कल की मुरली में कहा आप सभी पदमपति हो, आपके पास बहुत सारा खजाना है। तो दान करते हैं। पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके कहती है देवी आओ मुझे दर्शन दो। देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती कभी, कंजूस है। यहां से बस में गोंदिया जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। इसलिए दान करने के संस्कार चाहिए। कई कहते अच्छा वो पड़ोसनी को इतना तो कह सकते बाबा ये जो सामने आने वाली आत्मा उसका कल्याण करो, बस इतना शब्द तो भेज सकते। भले आप वो बात नहीं करती या उसको टाइम नहीं, ये मन जिसको कहते हैं मनसा से दान करो, वाचा से दान करो, कर्मना से दान करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे अंदर रहम आना चाहिए। जो दान करता वो देवता कुल का है, जो देता ही नहीं वो कभी देवता कैसे कहेंगे। इसलिए दान के संस्कार चाहिए, मनसा से वाचा से। कहीं को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमको सब कुछ मिलने वाला है, ये आपकी गलत फहमी है। ये गलत फहमी है। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के करेंगे कुछ नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन उनका बहुत बड़ा महल था शहर में। तो घर के बाहर सास ससुर पति ये सब बहू सारे बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी ने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं। सास को तो बड़ा गुस्सा आया, क्या बोल रहे।
लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी से होती, तुमको कहां से दो। सन्यासी चला गया। सास उठी, उसको 2 थप्पड़ लगा दिया बहू को। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब बासी खिलाया, कब भूखा चला। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ, मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है, इसलिए मैंने बासी खाती हूँ। अच्छा ठीक है, भूखा कब सोती हूँ। कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, दान पूज करने नहीं देते, जो अगला जन्म मेरा भूखा ही होगा। तब कहते हाँ बात तो सही है। कहते ठीक है, घोड़े के लिए जो चने पीछे हैं बहुत सारे पड़े हैं, उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई। लेकिन एक दिन मन में आता है, अगर मैं चने दान करूंगी तो मुझे अगले जन्म में बोरी के बोरे चने मिलेंगे, और चने खा करके मैं क्या करूंगी। तब आज की उसकी सास कहते जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना तराउटी हमको माल मिल रहा है, इतना ज्ञान के पॉइंट मिल रहे हैं, इतना पालना मिल रहे हैं। आज भगत तो बूंद के लिए पैसे हैं, लेकिन आपको तो सागर बाबा कितना क्या क्या दे रहा है। रोज की मुरली, रोज का ये पालना, कितना, ये कौन से कर्मों का फल है। 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल ये मिल रहे हैं। तो कौन सा खा रहे हैं, बासी खा रहे, पिछले जन्मों का खा रहे हैं। अगर मैंने बीके बन करके कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई पद नहीं होगा। अगर आप कभी अपना चित्र बनाओ, भविष्य में मैं क्या चाहती हूं, तेरे एक जन्म, मुझे शरीर अच्छा चाहिए। जब मुझे शरीर अच्छी चाहिए, मुझे तन से सेवा करनी पड़ेगी। अगर मैंने कभी सेंटर पर आए नहीं, झाड़ू पोछा किया ही नहीं, कभी मधुवन में आए नहीं, 1 महीना सेवा किया ही नहीं, कभी जो तन सेवा में लगाता है उसको तन तंदुरुस्त मिलता है। अगर मुझे गाड़ी चाहिए हर जन्म में, तो मेरे पास कोई गाड़ी है, कभी उसको सेवा में लगाई तो गाड़ी मिलेगी। अगर आपका बड़ा सा मकान है, वहां आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, अगर वहां क्या करो, कभी बहनों को बुला करके पाठशाला खोलो, उसमें अनेक लोगों का उद्धार होगा। तो अगर जो घर सेवा में लगाता है, कोई जन्म में उसके महलों की, घरों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास धन है, धन सेवा में लगाएंगे, धन मिलेगा। जो यहां करेगा वही चीज उसको मिलेगी। और अभी चांस है, आगे चल करके सेवा का चांस। जैसे लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन हो गया तो नहीं, जब 1015 के 500 की नोट बंद हो गई थी बीच में, जैसे नोट बंद हो गई, लोगों ने क्या किया, भंडारे में डालना शुरू किया। भंडारे में ले सकते थे, कोई ये नहीं था, क्योंकि 4 महीने तक वो बैंकों से चेंज करके ले सकते थे भंडारे में डालकर। लेकिन मधुवन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारे में ना डालें। अब पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालो 1000 की और 500 की, और जब बंद हो गई तो फटाफट ला करके डालना शुरू किया। इसी तरह आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होती है, लोगों को पता चलेगा। गीता का भगवान परमात्मा आया, ज्ञान सुनाया, तो लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारी जमीन ले लो। लेकिन उस समय मधुवन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के बाहर बोर्ड लगा रहेगा, कृपया किसी से धन भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए हमको, क्योंकि बाबा को भी तो रिटर्न देना है ना। तो इसलिए अब भी हमको चांस है। इसलिए बाबा कहते हैं तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से यज्ञ में सेवा करो, और वही गुना हमको मिलता है। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना है, और वो है राजा। और लास्ट में राजा की निशानी, राजा क्या करता है, शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है, शेर की। हाँ, पहले हम जब बचपन में देखते थे, हमारे गांव में कोई अगर कुछ वो जिसको क्या फॉक्स होता है, लांडगा बोलते थे उसको, कोई चीज को मार के आता था, उस गांव में उसको डंडे को बांधते थे, उसको ये 4 पांव से, और पूरा दौंडी लगा करके पूरा गांव में घुमाते थे, उसकी वाह वाह होती थी, भाई इतना भी उसने मार के आया। तो इसी तरह राजा भी क्या करता है, शिकार करता है। किसकी करता है, शेर की। ऐसे नहीं कि कोई चूहा मार के आया और डंडी को बांधा और ढोल बजा करके मुरुनक निकाल रहे हैं। लोग झांक कर देखेंगे, अरे क्या मार के आए, चूहा। अरे बोले ये तो बच्चे भी मारते चूहा।
राजा चूहा नहीं मारता, राजा क्या मारता है? तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या आप लोगों ने शेर की शिकार की है? और यहाँ तो बहुत जंगल है, बहुत सारे शेर हैं, कितने सारे भाई बहने घूम रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपी, तो किया शेर की शिकार? 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, मतलब सुहाबिली हो गया। ऐसे को ज्ञान सुनाओ, एक आने के बाद और 2-4 लोग उसके साथ में आए, वो है शिकार करना। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं। हाँ देखो ऊपर गैलरी खाली है, कितनी जगह बनी है, लेकिन आप शिकार करेंगे नहीं तो भरेगा कैसे ये? इसलिए आपको क्या करना है? शिकार करना है। हाँ, महीने में एक को जरूर बिके बनाओ, लक्ष्य रखो महीने में मुझे एक को बिके, क्योंकि राजा तब बनेंगे जब प्रजा ही नहीं बनाएगी। राजा किसके ऊपर करेंगे? प्रजा ही में नहीं बनाई, नहीं हाथ खड़े थे हम राजा बनने वाले, तो आज तक किसने किसने 1 या 2 को बिके बनाए? पक्का ये ज्ञान में चलता है। ऐसे कोई शिकार किया हो तो हाथ खड़ा करो, करो। 1 2 4-5, वो भी कितने लोगों को? 2 को। अब 2 ही आपकी प्रजा है और आप एक राजा, शोभा देगा? राजा की प्रजा कितनी होती है? ढेर, और बाकी ने किया ही नहीं तो राजा कैसे बनेगा? हाँ, इसलिए शिकार कर। प्रधानमंत्री बनने के लिए 5 साल के लिए कितनी बड़ी बड़ी सभा लगाते, गला भी बैठा तो भी जो बोलते रहते, और आपको तो 21 जन्मों की कुर्सी मिलने वाली है, तो उसके लिए सभा लगाते, गांव जाकर के गली में, गांव में खड़े होकर के सबको बुलाते। नशा ही नहीं अभी तक। वो 5 साल की कुर्सी रहेगी नहीं, भरोसा नहीं, लेकिन 21 जन्म की आपकी राजा कोई भी हिला नहीं सकता, गारंटी है। इसलिए प्रजा बनाओ। अच्छा, कई कहते सुनते नहीं, चलो कोई बात नहीं, सुनते नहीं तो क्यों नहीं सुनते? उसका कारण क्या है? आपके पास जो ज्ञान का तीर है उसमें धार ही नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट आपके धारणा में नहीं है। इसलिए धार केवल पंडित बन करके सुनाने से भगवान आया है ये करो, आप अगर धारणा मूर्त है सुनेंगे जरूर, क्यों नहीं सुनेंगे? बस इतना ही शब्द बोलो भगवान आए हैं, तो आप अगर यूज करते, उस प्रमाण धारणा करते तो अपने आप वो आएंगे। आप खुद ही अमृत वाला उठते नहीं, झुटका लगाते, ये करते रहते, ये मुरली मीटिंग ये सुनते नहीं, तो कैसे वो सुनेंगे? आपके अंदर रग रग में वो बातें धारणा में चाहिए, तब उसके सुनेंगे। अच्छा नहीं सुनते कोई बात नहीं, तो कम से कम जाली में तो फंसा उस शेर को। ये सेंटर क्या है? शेरों को मारने के लिए जाली बनाकर रखी, तो उस शेर को मीठा मीठा बोल के बुला करके लेके आओ। अभी शिवरात्रि आने वाले, शेरों को पकड़ने के लिए बहुत अच्छा चांस है। जब आपका प्रोग्राम होगा तो क्या करो, बुला करके लेके आओ और ला करके बहनों के हवाले कर दो। मारने का काम बहनें कर ही देगी। जिन्होंने यहां तक लाया आधी दुआ किसको मिलेगी? उसको मिलेगी। इसीलिए शिकार करना है, लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए और शेर ने उसको क्या किया? इसी तरह कई ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, आप भी चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है। कहते अच्छा तुम भी फंस गए क्या? वहां बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ये टीवी नहीं देखते, ब्रह्मचर्य का पालन, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो, सबके पास जाओ मिलो, किसने बनवाया? ये तो युगों युगों से चलता रहता रहे। ओम शांति कल खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मुसीबत हो गया। इसलिए शिकार करने के लिए हथियार लेके जाते हैं। कौन से? तलवार, भाला, ढाल। ढाल तो खास काम आती है। अगर कोई नहीं सुन रहे हैं तो मेरे ऊपर ये वार कर रहे हैं, तो ड्रामा की ढाल सामने लगाओ और क्या कहो, ये मेरे कुल का नहीं, मेरे कुल का नहीं, कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं, वापिस आ जाओ। अब वो ढाल को लगा करके उसका असर आपके ऊपर न पड़े। इसलिए शिकार करना है तो जरूर शिकार करके अभी क्या करेंगे, लाएंगे। तो महीने में एक, तो साल के कितने हो जाएंगे? 12 बिके हो जाएंगे। तो अगले बार जब आएंगे तो देखना चाहिए आपकी गली भी ऊपर ये भी भरना चाहिए। और जो शिकार करते वो कौन है? वो है राजा। तो राजा की क्या क्या निशानी बताई? जिस शहर में रहता उसको नहीं मानता तो शिक्षा देना, सावधान करना। दूसरी क्या बताई? राजा वो है जो दान करता है। तीसरी, राजा वो है जो शिकार करता है। राजा वो है जो आम के संस्कार है।
वो है राजा। चलिए, राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? और राजा वो है जो रोज अपनी इंद्रियों पर शासन करता है। तो रोज, लेकिन राजा बनने का आधार है आत्मिक स्थिति। जब तक आपकी आत्मिक स्थिति नहीं है तब तक राजा, रोज की मुरली में आज की भी बाबा ने क्या देहभान छोड़ो, आत्मा का अभ्यास करो, आत्मा भाई भाई समझो। ये आत्मा का पाठ जो पक्का करता है वो है राजा। और आत्मा का पाठ पक्का करने का आधार है अमृत वेला का योग। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग उठते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपको कोई वीडियो बना जाए, अमृत वेला का योग करते समय का वीडियो बनाई जाए, वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने एडजस्ट किया था। दीवार के सहारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो अमृत वेला कैसी होगी? और जिसकी अमृत वेला ढीली है वो आत्मिक स्थिति में नहीं है, और जो आत्मिक स्थिति में नहीं है वो इंद्रिया उसके पर शासन करते। इसलिए आत्मिक स्थिति चाहिए। आत्मिक स्थिति का आधार है, देखो 3 बातें आपको रोज की दिनचर्या में करनी। अमृत वेला का अच्छी करनी है। क्लास के पहले मैं देखा, मैं सवेरे से लेकर के घूम रहा, मैं सोचे कि सवेरे 6 बजे लोग आते होंगे, 6 हो गया, 6:45 हो गया, 7 हो गया, तो भी राजा आराम से, राजा यहां ही नहीं करना है, या पुरुषार्थ करना है। राजा वो है जो क्लास के पहले आधा घंटा योग करता है, क्योंकि सेंटर का वायुमंडल कब बनेगा? जब संगठन में बैठ करके आधा घंटे का योग करेंगे। तो कल से आप लोग रेस लगाना है। कौन सी रेस लगाना? नीचे एक डायरी रखना उधर, जहां गेट में अंदर आते हैं ना वहां, और वहां एक घड़ी रखना है बड़ी सी, और घड़ी रख करके हर एक का नाम लिखना है, और कौन कितना बजे आया। मुरली कितना बजे होते हैं? 7:15। योग कितना बजे चलता है? 6:45। 6:45 से पहले जो आएगा अपने अपना टाइमिंग लिखना, और लास्ट में महीने में पहला नंबर दूसरा नंबर कौन कैसा पता चलेगा? जो 6:45 बजे आएगा वो फर्स्ट नंबर है, 7 बजे आएगा वो सेकंड, और 7:15 तक से पहले थर्ड, उसके बाद किसी की गिननी नहीं। और दिवाली के समय जो 6:45 तक आएंगे, 6:45 से पहले, उन सभी का स्पेशल सम्मान करना बहन जी, ठीक है? 6:45 से पहले जो आएंगे दिवाली के समय, उन सभी को कोई स्पेशल कोई गिफ्ट, और सभी के सामने उनका सम्मान, ठीक है? ये रेस लगाओ। ये बाबा कहता नहीं, प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, साधारण नहीं। मुझे याद है, हम जब स्कूल में जाते थे, हमारे यहाँ प्रेयर चलती थी 15 मिनट की, लेकिन टीचर एक इतना स्ट्रिक्ट था, प्रेयर में जो बच्चे नहीं आते थे, जैसे प्रेयर की बेल बज गई, मेन गेट बंद होने के बाद जो भी बच्चे आते थे लेट, वो बाहर खड़े रहते। प्रेयर करने के बाद सारे बच्चे क्लास में जाते थे। उसके बाद उन बच्चों को प्रिंसिपल सामने बुलाता था, बताओ क्यों नहीं आए? किसी का कोई साइकिल पंक्चर हुई या कुछ हुआ, वो फिर देखते थे उसको चाहिए। लेकिन अगर किसी का कुछ कारण ही नहीं, उसकी इतनी पिटाई करता था वो टीचर, दोबारा वो बच्चा कभी भी मिस नहीं करता था। तो हमारा प्रिंसिपल भी चक्कर लगाता है, यहाँ भले दिखाई नहीं पड़ता, वो देख रहा है कि अभी तो पैजामा बांध रहे वहां रूम में, कोई तो अभी निकला भी नहीं है, तो यहाँ चक्कर लगाता है। तो फिर बाद में पिटाई होगी कब? धर्मराजपुरी में। इसलिए हमें रोज क्लास के पहले, जो क्लास के पहले योग नहीं करते, मुरली उसके कोई काम की नहीं, सीधी बात है। ये कोई कथा कहानी थोड़ी है। मुरली के पहले योग करने से वो पॉइंट धारणा में आएंगे। जैसे आप लोग खेती में धान बोते हैं तो क्या करते? पहले हल चलाएंगे, खेती को तैयार करेंगे, फिर बाद में बोएंगे, तब उगेगा। इसी तरह ज्ञान आपके धारणा में तब आता है जब आप योग करके मुरली सुनते हैं। और इसीलिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना, नहीं ये करना। अगर आपका दिल है, सब कुछ रास्ते खुले हैं, लेकिन आपका दिल चाहिए मुझे, क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है आपको? कब मिलता है? केवल क्लास के पहले। यही हमारा क्या होता है, अब उसी को ही मिस करेंगे तो यहां फिर आपका आप ही खुद ही आकर के बैठेंगे यहाँ सेंटर में भी, शांति गान पर थोड़ी होगा, क्योंकि आपने वायुमंडल ही नहीं बनाया। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, क्लास के पहले आकर के, बहनें भी आकर के संदल पर बैठेगी। मैं देखा गीत तो बज रहा है, लाइट भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई भी योग करने वाला कोई है ही नहीं।
इसलिए कल से सबको एक तो अमृत वाला अच्छी करनी है, दूसरा क्लास के पहले योग करना है, और तीसरा मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगे, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए ये तीन चीजें जो करता है वो आत्मिक स्थिति में रहता है। जिन्होंने सवेरे सवेरे अपनी आत्मिक स्थिति बनाई, सारा दिन इंद्रिया चुपचाप रहेगी, कोई भी इंद्रिया गड़बड़ नहीं करेगी। यह है राजा बनने का पुरुषार्थ। मैंने खुद और कुछ नहीं किया, ये तीन बातें, उसके लिए मेरे को कितना सारा नौकरी के लिए या मैंने कुछ नहीं, मुझे ये तीन बातें जरूर करना है। मैं क्लास के पहले योग, और इसी पुरुषार्थ से आज कहां पहुंच गए। इसलिए हमें ये तीन चीजें करनी है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में जितना रहेंगे आपके संस्कार, आपके अंदर विकार सारे भाग जाएंगे। जैसे जिस घर में लाइट नहीं है वहां क्या रहता है? भूत। एक भूत दूसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है। इसी तरह द्वापर से क्या हो गया, हमारे शरीर में आत्मा की लाइट कम होती गई और अंधेरा हो गया। काम का भूत आया, क्रोध का आया, लोभ का आया। अब हमारा सभी का शरीर रूपी घर भूतों का बंगला है। किस समय कौन सा भूत जागृत होगा कोई पर, तो भूतों को कैसे भगाया जाता है? लाइट जलाओ तो भूत क्या होता है। इसलिए आत्मा की लाइट जब तक नहीं जलेगी तब तक भूत नहीं भागेंगे। इसलिए बाबा कहते आत्मा अभ्यास करो, इसलिए मुझे याद करो। और जब तक आत्माभिमानी स्थिति, बाबा ने कहा ना, सारा खेल है ध्येय भान का। ध्येय भान के कारण प्रॉब्लम आते हैं। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? ध्येय भान। काम बाद में आता है, क्रोध। कई कहते मुझे काम के ऊपर जीत प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्रोध रुकता ही नहीं। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि देह भान है। इसलिए आत्म अभिमानी का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं। राम रावण का युद्ध चलता है, एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, लेकिन कटता ही नहीं। कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगा। इसलिए नाभि आता देहभान। इसलिए आत्मा का अभ्यास करना है। लास्ट की एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, बहुत मशहूर था। इतना मशहूर था तो एक सन्यासी को पता चला राजा मशहूर है। तो सन्यासी को लगा ये मशहूर क्यों है, वो खुद देखने के लिए उसके पास गया। जब उसने पूरी दिनचर्या देखी तो राजा रोज सवेरे जल्दी उठता था, हर एक के पास जाता था, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। इसलिए प्रजा मंत्री सारे अलर्ट रहते थे। कुछ समय के बाद राजा को क्या, वो सन्यासी को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। वो सोचा ये कैसे हो गया। तो सन्यासी दोबारा क्या करता, राजा के पास गया। उसने सब देखा लेकिन उसको पता नहीं चला आखिर कंगाल क्यों हो गया। लेकिन एक बात समझ में आई, जब पहली बार आया था तो देखा राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है, हर एक के पास जाता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। जब दोबारा देखा राजा आराम से सोया पड़ा हुआ है। और राजा सोने के कारण मंत्री भी ऐसे, फिर प्रजा भी ऐसे। तो उस समय क्या होता था, उसके चोर घुस जाते थे। सारे सोए पड़े हैं, चोर घुस जाते थे, इधर का माल उधर करते थे मंत्री। तब समझ गया, अच्छा ये है कंगाली का कारण। तो सन्यासी को लगा क्या करे जो राजा सवेरे जल्दी उठे। तो सन्यासी जाकर के उसको कहता है राजा को, राजन मैं आपके महल के पास एक हंस को देखा है। तो राजा को कहता है तो क्या हुआ। कहता है उस हंस की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर हो सकता है। तो राजा कहता है मुझे भी मशहूर होना है। कहता है वो हंस को देखना पड़ेगा। कहता ठीक है, कल उठूंगा देखूंगा। कहता है राजन वो सवेरे आता है, 3-4 बजे आता है, उसके बाद में चला जाता है। कहता ठीक है, मैं पहले उठता था ना, उठूंगा, कल देखूंगा। तो राजा क्या करता, रोज वो हंस को देखने के लिए उठता है, उठ करके चारों तरफ चक्कर लगाता है। जब राजा उठा तो मंत्री भी अलर्ट हो गया, प्रजा भी अलर्ट हो गई। अब चोरों ने देखा राजा तो चक्कर लगा रहे, सोचा राजा हमको पकड़ा न जाए, इसलिए भाग गए। कल आते हैं, कल देखा फिर राजा उठ रहा है हंस को देखने के लिए। परसों धीरे धीरे चोरों ने आना क्या क्या बंद किया, उसका जो माल जो जाता था वो बंद हो गया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा, राजा मशहूर हो गए। फिर दोबारा फिर वही सने से दोबारा एक बार आया तो पूछा कि आपने हंस को देखा। राजा को पूछा, कहता मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजा ही बहुत अच्छी हो
तो सन्यासी जी ने कहा यही मैंने आपको युक्ति बताई थी। मैं अगर आपको कहता आप सोते रहते, आप मेरा गला काटते, मेरे को तेरे को क्या, मैं सो जाऊं कुछ भी करो, आप ऐसे ही जल्दी उठा करो, आपकी राजगौरव बहुत अच्छा। ये कहानी हमारी अपनी, हम भी राजा थे। कब? इसलिए आम गांव में रहते ना, राजा थे। कब थे? सतयुग त्रेता में। लेकिन उस समय हम अलर्ट थे, आत्मा राजा जागृत था। धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, मैं कौन हूं, सो गया। और सोने के कारण शरीर के महल में 5 चोर घुस गए, काम क्रोध लोभ पूरा लूट लिया। लूटने के बाद हमारा मित्र कौन है, जैसे वो सन्यासी, इसी तरह शिव बाबा ने देखा, अरे ये आमगांव में रहने वाले इतने अच्छे राजा थे, इनको क्या हुआ? तो फिर क्या करता है, युक्ति सुनाता है। वो अपने आप को ही भूल गए। कहता है तुम्हारे महल के पास, शरीर के आसपास एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। कितना बजे आता है? सवेरे सवेरे जल्दी। तुम उसको देखने के लिए उठो। अगर वो सवेरे उठ करके उसको देखेगा, तुम्हारी राज्य कारोबार क्या हो जाएगा, मशहूर। जो सवेरे उठ करके अमृत वाला अच्छा करता है, अलर्ट होकर के करता है, उसकी आत्मिक स्थिति बन जाते हैं। और जिनकी आत्मिक स्थिति बन गई, चोर आना बंद हो जाएगा। जिस दिन आपकी अमृत वाला अच्छी है, देखो सारा दिन कोई विकार, सारी इंद्रिया अपनी क्या होते हैं, शांत रहते। इसलिए राजा ही लेने का आधार है अमृत वाला का योग। और अमृत वाला कैसे करो, समझे कोई मेहमान को बुलाओ, वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा दिया, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब कैसा लगेगा उसको? आप नहीं बुलाया, काम आपका है, लेकिन आपने दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह के मैं आया था, बेल बजाई थी, नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फोन करो, कहीं का कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठी बाबा, प्यारे बाबा आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी, बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बदले, इसलिए आंखें खोल करके, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के फोन क्यों किया था? इसी तरह कई अमृत वाला क्या करते, उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, कब तक देखना है, और 10 मिनट देखना है। फिर नियम जो है भाई 4:45 तक यो करना है, बीच बीच में 10 बार देखते रहेंगे घड़ी। अब कोई मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगे कि क्या बात है, इनको कहीं जाना है क्या? इसलिए लगन में मगन होकर के अमृत वाला करना। इसलिए योग अच्छा करेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी, तो हमारी राजाई मिलेगी। तो ये है पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति। तो आम गांव के क्या बनेंगे?